कल वीडियो कट गई थी, तो यहाँ पे था 99 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 37। तो 99 इधर मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, तो 37 और 99। तो हमें पता है कि एक्स में किससे क्यों लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 0.37 बार, एक्स इज इक्वल टू 0.37 बार लेट किया था हमने, 0.37 जो है वो एक्स के इक्वल है। तो हम एक्स की जगह उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो रख देंगे, जो कि ये है x इज इक्वल टू 37 और 99। तो हम इस जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे लिखेंगे 37 और 99, तो लिखेंगे 37 ओवर 99 इक्वल है 0.37 बार। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 0.37 बार का रेशनल नंबर आ गया 37 ओवर 99। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.21 बार, 0.21 बार। तो इसको आपने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी मेथड जैसा जिसका कि अपने पहले कर ली है, क्योंकि जैसे ये 37 है, 37 जो है, अब जहाँ पर 21 आ गया, बाकी बिल्कुल एक जैसा। मैंने सिर्फ 37 की बजाय 21 आपने मेंशन कर दिया, तो क्वेश्चन बिल्कुल एक मेथड जैसा है, ये आप खुद करेंगे। डू योरसेल्फ। ठीक हो गया। आगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, के आपको दो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं, इसके दरमियान दो रैशनल नंबर्स लिखिए, इन दोनों के दरमियान दो रैशनल नंबर के। तो इसको बेस्ट एवरेज नंबर, दो रैशनल नंबर निकालने का तरीका ये है कि इन दोनों को ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें। 2 पर डिवाइड करके इन दोनों का ऐड करके उसका एवरेज निकाल लें। एवरेज का मतलब है उसका हाफ क्या बनता है। तो इन दोनों को ऐड करें, 1/3 को और 1/4 को, और उसका एवरेज निकालना 2 से डिवाइड करते हैं। तो मैं करता हूँ 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया। तो 1/3 एंड 1/4 जो है, जब दो नंबर्स आ जाए फ्रैक्शन के अंदर, 1/3 प्लस 1 डिवाइड, जब दो नंबर फ्रैक्शन के अंदर आ रहे हों, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में, और उन दोनों के दरमियान प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं इस तरह से, 3, 4, सबसे पहले 2, 3 वैसे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 वैसे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसका एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा 12। ठीक है। अब इस एलसीएम को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 प्लस, अब फिर इस 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड 2। ठीक है। 4 प्लस 3 क्या होते हैं 7 डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइड किया 2। अब 7 डिवाइड बाई 12, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, इसके डिवाइड में 1 होता है, तो 2/1 है। जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 1/2 हो चुका। अब 7 1 ज़ा 7, इक्वल का साइन साथ में लगाना है, 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक हो गया, हमारे पास है फर्स्ट रैशनल नंबर। अभी हमें कितनी पूछा गया 2, तो अभी पहला रैशनल नंबर आ चुका है। अब ये 1/3 के दरमियान पहला रैशनल नंबर आया ये, अब इस नंबर को लेना है, और ये जो 1/4 दिए गए इस नंबर, इन दोनों के दरमियान हमने रैशनल नंबर ढूंढना है। ये जो पीछे वाला 1/3 था ये वो खत्म हो जाएगा, अगला नंबर जो है उसके और 1/4 के दरमियान हमने रैशनल नंबर ढूंढना है। तो हम इसको देखते हैं, 7/24 प्लस 1/4, पहले हमने लिया था 7/24 के बजाय 1/3। अब 1/3 इसलिए नहीं रहे, इसने बोला 2 रैशनल नंबर, तो 2 रैशनल नंबर हमने ढूंढने हैं,
लेकिन इन दोनों के दरमियान जब एक राशि 1/3 के आगे जो भी नंबर आएगा वो नेक्स्ट रैशनल नंबर है। तो 1/3 से आगे है 7/24। तो अब हमने इन दोनों को लेना है 7/24 और 1/4 को लेना था। तो रैशनल नंबर इसके दरमियान ढूंढना कि नेक्स्ट रैशनल इस 7/24 के नेक्स्ट रैशनल नंबर कौन सा आता है। तो इसलिए 7/24 प्लस 1/4 को यूज कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय 2 मेथड बिल्कुल वही होगा जैसे हमने पहले दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। यहाँ भी दोनों को ऐड कर रहे हैं फर्स्ट रैशनल नंबर को और साथ में 1/4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। इक्वल का साइन नहीं भूलना। अब यहाँ पर भी देखें दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में 7/24 प्लस 1/4 दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में। तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। और याद रखिए जब 24 प्लस 4 है तो मोस्टली तौर पर जब सेम टेबल में आ रहे हों दोनों नंबर एक टेबल से कट हो रहे हों तो वो बड़ा नंबर उसका एलसीएम होता है। लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि 2 12 ज़ा 24 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। तो अब देखें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 12 8 8 3 ज़ा 24। तो एलसीएम इसका क्या बन रहा है 24। ठीक हो गया। अब 24 मल्टीप्लाई 7/24 मल्टीप्लाई 24 बिल्कुल वही मैथड यूज करेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 24 मल्टीप्लाई 7/24। इस 24 को जो एलसीएम आया है उसको इस 7/24 से मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर से। तो ये 24 इस 24 से कट गया तो बाकी बच गया 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस अब इस 24 को 1/4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 24 मल्टीप्लाई 1/4 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 24 आता है 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 तो 6 1 ज़ा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक हो गया। इधर इक्वल का साइन 7 प्लस 6 कितने होते हैं 13 डिवाइड 24। और ये डिवीजन वाला साइन जो है डिवीजन 2/1 मैंने पहले आपको बताया था जिसके डिवाइड में कुछ नहीं इसके डिवाइड में 1 होता है। अब फिर से वही जैसे यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया यहाँ भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 13/24 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया हमने और ये जगह 1/2। तो 13 1 ज़ा 13 और 24 2 ज़ा 48। ये हमारे पास आ गया सेकंड रैशनल नंबर। ठीक हो गया। ये हमारे पास था इसका सोल्यूशन। मतलब कि हमारे पास पहला नंबर था 1/3। उसके बाद हमारे पास कौन सा आया 7/24 फिर आया 13/48 और लास्ट पे आया 1/4। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये दो रैशनल नंबर आए हैं 7/24 एंड 13/48। ये हमारे पास दो रैशनल नंबर आ चुके हैं। ये इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें क्या 3 and 4 3 and 4। तो इसको देखें बिल्कुल वही मेथड के इन दोनों के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर बता रहे हैं। तो हमने इन दोनों को ऐड करना है और इसकी एवरेज निकाल लेनी। एवरेज का मतलब कि 2 से डिवाइड कर देना है। तो उसका सोल्यूशन करते हैं हम। सोल्यूशन इक्वल 3 + 4 डिवाइड यानी कि एवरेज जिसे हम कह रहे हैं वो 2। 3 + 4 कितने होते हैं 7 और डिवाइड का मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये 1/2 हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7 जिसके डिवाइड में कुछ नहीं इसके डिवाइड में 1 7 1 ज़ा 7 और 1 2 ज़ा
2। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अभी हमारे पास फर्स्ट है, अब नेक्स्ट रैशनल नंबर ढूंढने के लिए जो सेकंड रैशनल नंबर उसने पूछा हुआ है, तो अब पहले नंबर को छोड़ देंगे हम। अब हम लेंगे 7/2 को और 4 को यूज करते हुए दूसरा रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। तो सोल्यूशन करते हैं हम इसका भी। 7/2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, बिल्कुल वैसी मेथड। अब जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में 1 होता है। अब ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, और दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है, और दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का। तो अब इनका लेंगे एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है। अब 2 को देखिए, 7/2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 इस 2 से कट गया तो बाकी बच गया 7। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7 प्लस, अब इस 2 को 4/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/1 मल्टीप्लाई 2, 1 2 जा 2 वही रहना है, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया। अब 7 + 8 कितनी होती हैं, 15/2, डिवाइड है ना, डिवाइड 2। अब आपको पता है कि 15/2 है, 15/2 डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में 1/2। तो 15 1 जा 15, 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड रैशनल नंबर। ठीक हो गया। तो इसका सलूशन जो हमारे पास बन रहा है 3, उसके बाद फर्स्ट रैशनल नंबर है 7/2, उसके बाद 15/4 और लास्ट पे था 4। ये हमारे पास इसका सलूशन आ चुका है जो मैंने पॉइंट पूछा गया था। ठीक हो गया। सारा कुछ समझ लग गया बेटा, फिर से सुन लो। 3 और 4 को ऐड किया और 2 पर डिवाइड किया, उन दोनों का एवरेज निकालने के लिए 2 डिवाइड किया, फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करवाया, साइन को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/2 हो गया, 7 1 7 और 2 1 2, 7/2 फर्स्ट रैशनल नंबर। और फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया उसको 7/2 को, बाकी इसको नेक्स्ट आप खुद अंडरस्टैंड करिए फर्स्ट रैशनल नंबर के बाद कैसे हुआ है। और अब पार्ट नंबर 3 का मैंने हाफ सॉल्व किया, हाफ आप खुद सॉल्व करेंगे। 3/5 एंड 4/5, ये इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर ढूंढना है हमने। तो हम क्या करेंगे, 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। दोनों को ऐड किया, जब सेम एज नंबर होंगे फ्रैक्शन के अंदर, डिवीजन के अंदर 5 5, तो उन दोनों का सेम ही ऐसे होगा, नीचे भी 5 आएगा और तब दोनों ऊपर सेम होंगे। 3 + 4 7, 7/5, और उसको मैंने वैसे भी किया हुआ 7/5 मल्टीपल डिवाइड है, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया 1/2, 7 1 7, 5 2 10। आगे नेक्स्ट रैशनल नंबर जो है 7/10 प्लस 4/5 को यूज करना है आपने और डिवाइड कर देना है 2 से। ये नेक्स्ट आपने डू योरसेल्फ खुद करना है। और बाकी इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 4 और 5 जो है ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्वेश्चन के अंदर ये एमसीक्यू टाइप्स हैं। बाकी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।